हाँ तो फ्रेंड्स, फिर से हम आ गए एक नया वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है। झारखंड का हम लोग मिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं। आज झारखंड का थर्ड क्वेश्चन रहने वाला, थर्ड वीडियो रहने वाला है, ठीक है ना। आज पार्ट 3 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। चलिए, झारखंड का पहला विश्वविद्यालय, अगर हम झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ का बात करेंगे कि झारखंड का यूनिवर्सिटी कौन कौन सा है, कब कब बना और कौन सा फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, तो झारखंड का विश्वविद्यालय देखिए, तो जो रांची विश्वविद्यालय एक है आपका, चलिए रांची विश्वविद्यालय एक है आपका रांची विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण हुआ था 1960 में। नेक्स्ट है आपका विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय। एक है आपका सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, ठीक है। इन दोनों विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था आपका 1992 में, 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। एक हो गया आपका कोल्हान विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, ठीक है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। इस तीनों विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था आपका 2009 में। ये जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, झारखंड का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो आपको कहाँ मिलेगा, ब्राह्मणे में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और कई विश्वविद्यालय आपको झारखंड में मिलेगा। जैसे 2017 में आपका 2 विश्वविद्यालय बना। एक बना आपका विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, ठीक है। एक बना आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय। इन दोनों विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है आपका 2017 में, ठीक है। ये दोनों यूनिवर्सिटी कब बना आपका 2017 में, ठीक है। तो ये सारे आपको विश्वविद्यालय देखने को मिल रहा है। तो बताइए, इस सारे का अगर हमने बता दिया कि कौन सा विश्वविद्यालय आपका कब बना हुआ है, तो देखिए सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय बना हुआ है, तो रांची विश्वविद्यालय, जिसको बिहार विश्वविद्यालय से किया गया था, अलग करके बनाया गया था 1960 में, ठीक है। तो बताइए इसमें से झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन सा हो गया, तो वो हो गया आपका रांची विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में सरस्वती देवी को रखा गया था। देखिए, अगर हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये एक्चुअल में स्टार्ट कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था आपका, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन का, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में ये आंदोलन देखने को मिला था। भारत के ये आंदोलन झारखंड में भी हमको देखने को मिला था। भारत के अलावा आपको कहाँ देखने को मिला, पूरे का पूरा आपको झारखंड में भी ये आंदोलन देखने को हमको मिला हुआ था। झारखंड में जनरली आपको ये आंदोलन रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम, मानभूम, संथाल परगना, इन सारे क्षेत्रों पर हमको भारत छोड़ो आंदोलन का क्या देखने को मिला था, असर देखने को मिला था।
इस आंदोलन में क्या हुआ था कि आपका 10 अगस्त को, कितना को 10 अगस्त को हजारीबाग के दो नेता आपको राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, इन दोनों को क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद 11 अगस्त को क्या किया जाता है कि 11 अगस्त 1942 को सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक महाजुलूस निकाला जाता है। उस जुलूस का जो नेतृत्व करने वाली थी वो आपका सरस्वती देवी थी, ठीक है। इनके जुलूस कब निकाली थी, 11 अगस्त को। इसी जुलूस के वजह से क्या होता है, सरस्वती देवी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो गिरफ्तार करने के बाद इसे क्या किया जाता है, 12 अगस्त को 1942 को रांची जेल से भागलपुर जब 12 अगस्त को ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त सारे स्टूडेंटों ने क्या किया, पुलिस को रोक के सरस्वती देवी को पुलिस से छुड़वा लेता है। लेकिन पुनः फिर से क्या किया जाता है कि सरस्वती देवी को 14 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है ना, 14 अगस्त को। तो सरस्वती देवी किस क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये थी आपका हजारीबाग क्षेत्र में। समझा गया पूरा इतिहास, हजारीबाग क्षेत्र में, समझा गया ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में सरस्वती देवी को रखा गया था, तो आपको हजारीबाग जेल में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। अगर हम झारखंड का पहला कैबिनेट मंत्री का बात करेंगे, उसमें आपका महिला कैबिनेट मंत्री देखिए, जोभा मांझी, आपका है द्रौपदी मुर्मू, ये सावित्री पूर्ति जो है ये आपका है झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी है। ये झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल, जोबा मांझी। यह झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री। तो बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा गया झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो वो कौन हो जाएगा, जोबा मांझी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है। चलिए, बाबा धाम, देवघर। बाबा धाम है क्या, बाबा धाम आपका है देवघर में। अगर हम बाबा धाम का बात करेंगे, बाबा धाम, तो बाबा धाम जो है इसका निर्माण ये है कहाँ पर आपका, देवघर में। तो इसका निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा जो था आपका पूरनमल, गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा कौन थे, पूरनमल के द्वारा किया गया था। 1514 से लेकर 1515 ईस्वी में बाबा धाम का निर्माण किया गया था। तो किसके द्वारा, 10वें राजा पूरनमल के द्वारा, राजा पूरनमल के द्वारा क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। राजा पूरनमल सही है कहाँ पर आपका, तो ये है आपका देवघर में। कहाँ पर मिलेगा आपको, देवघर में। तो बाबा धाम कहाँ है, तो बाबा धाम देवघर में है। इसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। अंतिम संस्कार के लिए इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। बात करेंगे रजरप्पा का, हाँ, और थोड़ा इसमें और कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं बाबा धाम से लेकर। ये जो आपका बाबा धाम है, इसे 12 ज्योतिर्लिंग में से मनोकामना ज्योतिर्लिंग किसको माना जाता है, बाबा धाम को माना जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से मनोकामना ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है आपका, तो मनोकामना ज्योतिर्लिंग आपको मिलेगा यहीं बाबा धाम में। मनोकामना ज्योतिर्लिंग, ठीक है ना।
तो 12 ज्योतिर्लिंग में से मनोकामना ज्योतिर्लिंग कहाँ है आपका? बाबाधाम में। पूरे देश में 51 शक्तिपीठ में से एक शक्ति, ये भी एक शक्तिपीठ है। पूरे देश के 51 शक्तिपीठ में एक कौन सा है? बाबाधाम है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम रजरप्पा का बात करेंगे तो रजरप्पा आपका एक है, ये रामगढ़ जिला में आता है। कौन सा जिला में आपका? रजरप्पा। इस यहाँ के मंदिर को क्या कहा जाता है? माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहा जाता है। माँ छिन्नमस्तिका, छिन्नमस्तिका, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहा जाता है। देखियो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर क्यों किया है? छिन्नमस्तिका, इसका मतलब क्या होता है? छिन्न मतलब अलग करना, मस्तिष्क का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क को अलग करना। देखिए इसलिए इस यहाँ क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो आपका भगवान का जो मूर्ति एस्टेब्लिश है वो आपका बिना धड़ वाला है, समझे ना। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या आपका? छिन्नमस्तिका। यानी यहाँ का जो मूर्ति है उसमें आपका भगवान माँ काली का जो है आपका धड़ नहीं मिलेगा, बिना धड़ वाला ये क्या लगा हुआ है? मूर्ति का स्थापना किया गया है। इसलिए इस मंदिर का भी नाम क्या पड़ा? छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है। ये रामगढ़ में, ये एक पूरे देश के 51 शक्तिपीठों में से आपका जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वो एक है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कौन से आपका? ये भी है छिन्नमस्तिका, 51 शक्तिपीठ में शक्तिपीठ। ठीक है। चलिए, तो प्रमुख तीर्थ स्थल अगर पूछा जाए तो वो है आपका बाबाधाम। नेक्स्ट, झारखंड में प्रमुख मार्शल नृत्य कौन सा है? अगर मार्शल नृत्य की बात करेंगे तो वो है आपका देखिए पाइका। पाइका का मतलब होता है क्या? पैदल सैनिक। पैदल सैनिक क्या होता है आपका? पैदल सैनिक। पैदल सैनिक क्या होता है आपका? पाइका का मतलब होता है पैदल। छाऊ का मतलब होता है छाया। क्या होता है भाई? छाया। तो देखिए झारखंड में प्रमुख मार्शल नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका नृत्य कौन सा है? पाइका नृत्य है। कौन सा नृत्य है? पाइका नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे प्रमुख वन क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का प्रमुख वन क्षेत्र जो है आपका वो सारंडा वन है। कौन सा वन है? सारंडा वन। ये सारंडा वन है कहाँ पर? ये आपको मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में ये जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा। ये झारखंड का सबसे घना वन है। झारखंड का सबसे घना वन है सारंडा वन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड के किस त्योहार में पशुधन की पूजा की जाती है? पशुधन का अगर हम बात करेंगे कि कब किया जाता है, देखिए सरहुल। अगर हम पूछेंगे कि झारखंड में जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार, तो जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार जो है वो सरहुल है। कौन सा है? सरहुल है। कर्मा क्या है? भाई बहनों का त्योहार है। भाई बहनों का त्योहार है। भाई बहन का क्या एक त्योहार है, समझे ना। संथाल सोहराय जो है वो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है। सबसे बड़ा त्योहार है। ठीक है ना। तो देखिए सोहराय में क्या किया जाता है कि सोहराय में आपका पशुओं का पूजा किया जाता है। पशुओं का क्या किया जाता है? आपका पूजा किया जाता है। सरहुल में फूलों का पूजा किया, सरई फूल का पूजा किया जाता है। सरई फूल का पूजा किया जाता है, समझे ना। इसमें जो कर्मा पूजा में जो होता है इसमें करम पेड़ के डाली